श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय। अजहूँ सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। जिन भागवत महान रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र विधान के अनुसार होती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है श्यामा श्याम के रूप चिंतन करने का, जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम के नाम चिंतन करने का, जिनका स्वभाव बन गया है उनकी लीला गुण का श्रवण कथन करने का, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय, उनके हृदय से निकले हुए अनुभूत वचनों का चिंतन मनन, उसके अनुसार आचरण बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति करा देता है। और ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रवण करने से विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि अजित प्रभु को प्रेमाधीन करके उस उपासक के हृदय में सदा सदा के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति बांध लेती है, अजित को जीत लेती है। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम प्रेम अधीन होकर सदैव विहार करते रहते हैं। इससे बड़ा सुख नहीं। जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम का केवल चिंतन होने लगा है, वो अनुभव करेगा कितना सुख होता है केवल प्रिया प्रीतम का चिंतन। अभी हमारा युद्ध अंदर से हो रहा है, चिंतन कभी विषयों का होता है, कभी प्रिया प्रीतम का होता है, ऐसे द्वंद्व चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है। जब केवल प्रिया प्रीतम का चिंतन होने लगेगा, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास के द्वारा जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि हमारा चित्त श्यामा श्याम के सिवा और कहीं जाए ही न, तब आप खुद देखेंगे आपको कितना आनंद का अनुभव होता है। इसके लिए आवश्यकता है रसिकों के संग की। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम।
चाहे आप 14 विद्याओं से युक्त हो, एक दो विद्या की क्या बात, हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि यदि आप 14 विद्याओं से युक्त हैं, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्याहेताश्चतुर्दशः। ये 14 विद्याएं हैं। पहली है शिक्षा, वो विविध प्रकार की शिक्षाओं में प्रवीण है। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 वेदांग, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और 18 पुराण, ये 14 विद्याएं हुई। इन सब विद्याओं का ज्ञाता हो पर हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति न हो तो हरि की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रेमी जनों के समागम से आती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं होता तो किंचिन मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति आने वाली नहीं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्रभु को पाया जा सकता है। हमारे वृंदावन के जो रसिक महापुरुष हैं ऐसा अनुभव किया, और भी भगवत प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि उस अव्यक्त सत्ता को व्यक्त कर देती है। देखो भगवान शिव कह रहे हैं समस्त देवताओं से, ब्रह्मा आदि से भी, कि तेहि समाज गिरजा में रहू अवसर पाई वचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रभु को अगर प्राप्त किया जा सकता है तो प्रेम। यदि ये 14 विद्याएं आपके अंदर हैं और भगवत भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं, तो भगवत प्रेम प्राप्त हुए बिना भगवत साक्षात्कार, भगवत लीलाओं में प्रवेश पाना अत्यंत दुर्लभ है। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि नित्य सुख की प्राप्ति के लिए ही मानो लालसा से युक्त है। जितना भी मनुष्य है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके हृदय में एक आकांक्षा है, मैं अपार सुख में डूब जाऊं, नित्य सुख में डूब जाऊं। सबके हृदय में लालसा है। सब चाहते हैं हम नित्यानंद में डूबे रहें, पर उस नित्यानंद की खोज अनित्या में है। ये जो अनित्य संसार है, हम नित्यानंद की खोज इस अनित्य संसार में, इस दुखालय में कर रहे। बकाया हमारी सबकी चाह है नित्यानंद, नित्य नवीन आनंद। नित्यानंद की प्राप्ति का उपाय ये 14 विद्याएं नहीं है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। कितने से विद्वान हैं जिनको ये सब विद्याएं हैं, लेकिन वो कंचन कामनी कीर्ति पर विजय प्राप्त करके चिदानंद श्री प्रियालाल में आसक्त चित्त नहीं हुए। कितने से धुरंधर ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, यति हैं, पर बिना प्रेम के प्रभु को प्राप्त करना असंभव है। और ये प्रेम प्रेमी जनों से ही प्राप्त होता है। विधि निषेध का परिज्ञान बहुत हो सकता है शास्त्र स्वाध्याय से, वो दूसरों को उपदेश कर सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये विद्याओं का प्रयोग दूसरों को परमानंद प्राप्ति का लालच देके कर सकता है, ये ज्ञान वो ज्ञान ऐसी। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं कि त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का आनंद, ये किसी और विद्या से नहीं प्राप्त हो सकता है। ये केवल प्रेम से ही प्राप्त होता है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से। परम प्रेम स्वरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का चरम स्वरूप यह है कि प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव का रस में जो नित्य विहार है, वृंदावन का जो नित्य विहार है, हमारा चित्त इसी में डूबा रहे। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं, पूज्य श्री राधा बाबा श्री वृंदावन दास चाचा जी की बात को कह रहे हैं कि हो राधा सुहाग नीत गाऊं, हो राधा सुहाग
नीत गाऊं हो राधा सुहाग नित गाऊं। ऐसी भाग्यवंत मेरी स्वामिनी, ऐसी भाग्यवंत मेरी स्वामिनी, जाके रस को पार न पाऊं, जाके रस को पार न पाऊं। हो राधा सुहाग नित गाऊं, राधा सुहाग नित गाऊं। अखिल लोक सौभाग्यता सीमा अष्टजाम रुचिल दुलराऊं। अखिल लोक सौभाग्यता सीमा अष्टजाम रुचि ले दुलराऊं। प्रीतम प्रीति अगाध सिंधु को कैसे री कही था बताऊं। प्रीतम प्रीति अगाध सिंधु को कैसे री कही था बताऊं। हो राधा सुहाग नित गाऊं, हो राधा सुहाग नित गाऊं। छिन छिन खेल रचत इन कुंजन मोद्रिग भूख निरखी न अघाऊं। छिन छिन खेल रचत इन कुंजन मोद्रिग भूख निरखी न अघाऊं। वृंदावन हित रूप गई बलि अकथ कहानी काहि सुनाऊं। वृंदावन हित रूप गई बलि अकथ कहानी काहि सुनाऊं। हो राधा सुहाग नित गाऊं, हो राधा सुहाग नित गाऊं। ऐसी भाग्यवंत मेरी स्वामिनी, ऐसी भाग्यवंत मेरी स्वामिनी, जाके रस को पार न पाऊं। जाके रस को पार न पाऊं। हो राधा सुहाग नित गाऊं, हो राधा सुहाग नित
नित गाओ। 14 विद्याओं का ज्ञाता हो, फिर भी प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, और बिना प्रेम लक्षणा भक्ति के हम प्रिया प्रीतम को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, जब तक प्रेम देवता की प्राप्ति नहीं होती तब तक इस निकुंज उपासना की सिद्धि नहीं होती। श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य, श्री स्वामिनी जी के अद्भुत अद्भुत नवीन नवीन लीला रस का रसास्वादन, हितजू महाराज कह रहे हैं, जय सीत हरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसासो गटकर। समीप में ही जो किशोरी जी की नित्य सहचरियां हैं, या जो साधन से आचार्यों की शरणागत होकर सहचरी स्वरूप होकर निकुंज में पहुंचे हैं, जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसका कैसे वर्णन करें। निकट दासी जन लोचन चषक रसासो गटकर, कैसे हम प्राप्त करें? तो बोले ये किसी चतुरता से, शास्त्र ज्ञान से, या योग सिद्धि से, या तपस्या से प्राप्त नहीं होता। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होती है? श्री वृंदावन दास जी महान रसिक हैं, ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें उपाय बताते हैं जिससे प्रियालाल के समीप बहुत शीघ्र पहुंच जाओगे। क्या करो? बोले हाँ, राधा सुहाग नित गाऊं, मैं नित्य किशोरी जी के सुहाग का गायन करूं। ये जो चतुरासी जी है, केलीमाल जी है, महावाणी जी है, ये सब राधा सुहाग है। सच्ची मानिए, ये बुद्धि की तर्कना छोड़ करके, संप्रदायवाद छोड़ करके, ये सिद्ध सहचरियों द्वारा जो प्रिया प्रीतम का सुहाग गाया गया है, यही हमारा साधन, यही हमारा साध्य है। आप देखिएगा, अगर इस रस में कोई प्रवेश पाता है तो इन रसिक महापुरुषों ने जो अपने हृदय विहारी की अद्भुत लीला का दर्शन किया है वही लिखे हैं। गान कीजिए, अवश्य गान कीजिए। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वाणी जी का आधार बनाएं, अपने मन को फंसा दीजिए। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। और ये जो जोड़ी प्रिया प्रीतम की है, जब हम ये वाणियों का गायन करते हैं तो परस्पर एक दूसरे की तरफ निरख कर मुस्कुराते हैं और उपहार में अपनी दास्ता प्रदान करते हैं। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। पढ़त सुनत गुण नाम सदा सत्संगति पावे। यदि आप वाणी जी का गायन करेंगे तो वाणी जी आपको ऐसा विधान बना देंगे कि आपको प्रेमी रसिकों का सानिध्य प्राप्त होने लगेगा, ना व्यक्त तो अव्यक्त रूप से। विश्वास कीजिए, ये जितने सिद्ध रसिक महापुरुष हैं कहीं गए नहीं, यहीं वृंदावन में है, इसी वृंदावन में है, अब भी हैं। प्यारे जू के समीप हैं। चाहे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, नागरी दास जी, बिहारिन देव जी, ये बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े इसलिए कि इनके इशारे से प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। ये जैसा भाव करते हैं वैसे ही अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु लीला का संपादन करते हैं। प्रतिपल नवीन नवीन लीलाएं, कबहों का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहों का नवदल सेज रचावें, श्री हरिवंश सुरत रति गावें। सुरत अंत छवि बरन न जाई, छिन छिन श्री हरिवंश जुगाई। आज संहारत नाहिन गोरी, अंग अंग छवि कहो सुथोरी, नैन बैन भूषण की जी भांति। इतना सुंदर स्वरूप प्रियालाल का अनुभव करते हैं रसिक महापुरुष। नवीन नवीन लीलाएं, कभी झूला, कभी होली लीला, ऐसे विविध प्रकार की नवीन नवीन प्रतिपल लीलाएं जिनको हम देख नहीं पा रहे तो हम गान तो कर सकते हैं। ये हमारे लिए सिद्ध वरदान है। वाणी जी प्रगट में वाणी जी का आदर कीजिए। हर समय वाणी जी के ही अगर हम उन पंक्तियों का स्मरण करते रहें, गुनगुनाते रहें, तो आप देख लीजिए बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएंगे। मंत्र न चले कोई बात नहीं, एक ही पंक्ति पकड़ लीजिए। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तर गुणी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। ये पकड़ के देख लीजिए, इसी को बार बार गाइए।
बनी वृषभानु नंदिनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहन हित साज। बनी वृषभान, कोई एक पद ले लीजिए, उसे आप बार बार गाइए, देखिए वो पद का चमत्कार देखिए क्या करता है। हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए वाणी गायन अति अनिवार्य है। आपको अभी स्थिति न होने के कारण, भाव न होने के कारण, अपनापन प्रिया प्रीतम से न होने के कारण अच्छा नहीं लगता, सुखद नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो अन्य बातें हम पढ़ें, अन्य बातें सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन ये नित्य विहार रस रुचता नहीं है। ये हमारे मन की मलिनता के कारण है। आप गाइए, बहुत जल्दी मन पवित्र हो जाएगा, रुचने लगेगा। इस महारस की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। बोले हो राधा सुहाग नित गाऊं। कितना सुख है। अगर वृंदावन रज रानी की कृपा ना होती तो ऐसे सदगुरुदेव न मिलते, ऐसे सदगुरुदेव न मिलते तो चाहे खोपड़ी के बल खड़ा होके कोई तप करे, इस देश में प्रवेश नहीं पा सकता। चाहे जितना पर कोई ये बड़े बड़े तपस्वियों से बढ़कर कोई तपस्या थोड़ी कर सकता है। क्या मिला उनको? क्या वृंदावन नित्य विहार रस मिला? इसलिए बात मान लीजिए, अपने मन की मत कीजिए। रात दिन आप पूरी चतुरासी जी याद नहीं, एक पद याद कर ले, एक पद, एक श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। विश्वास कीजिए, इस वाणी जी का प्रभाव होगा, अखंड वृंदावन वास आपको मिलेगा, अनंत काल तक के लिए मिलेगा, शरीर रहते हुए भी और शरीर छूटने के बाद भी। और वृंदावन वास और बिना प्रयास के सखी सुख के अधिकारी, आपको सहचरी सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सहचरी सुख ये कोई साधारण बात नहीं है। चाहे जितना कोई साधन भजन कर ले, सहचरी भाव प्राप्त नहीं होता। कल्याण हो जाना, मोक्ष पद प्राप्त हो जाना, ये तो ठीक है। सहचरी भाव प्राप्त होना ये केवल कृपा से, और वो भी सहचरियों की कृपा से, इस वाणी जी की कृपा से। और वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी, और इतने नहीं, कुंज महल की टहल सुख, आपको प्रियालाल के श्रीअंग की सेवा का अधिकार मिल जाएगा। आहा, महान दंपति श्री श्यामा श्याम आपकी संपत्ति बन जाएंगे। इसीलिए वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं, हो राधा सुहाग नित गाऊं। मैं किशोरी जी के सुहाग का गान करता हूं। आप जब वाणी जी का पाठ करें तो इस रूप से न करें कि मुझे 12 पद ही गाने हैं। पहले भावना करें कि हमारी प्यारी जो और प्यारे जो विराजमान हैं, हम उनके तुच्छ सेवक हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी का जस गान करता है और स्वामी को आह्लाद होता है, ऐसे हम प्रिया प्रीतम के चरण रज के प्रताप से उनका जस गान करके उनको सुख पहुंचा रहे हैं। सामने हमारे प्रभु बैठे हैं और हम उनका जस आप देखो, गा के देखो कितना सुख मिलेगा आपको। थोड़े दिन भले मन चंचलता करे, एक दिन ऐसा आएगा, देख लेना आप, ऐसा डूब जाएगा कि आपकी स्थिति आ जाएगी, ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एकमात्र आपके मानस पटल पर श्री श्यामा जो छाई रहेंगी। जहां श्यामा जो है वहीं समीप में श्याम सुंदर आसक्त चित्त होकर उनको निरख रहे हैं। जहां श्यामा श्याम है वही अनंत वैभव वृंदावन का प्रकाशित हो रहा है। इस रस की प्राप्ति के लिए श्री राधा बाबा जी कह रहे हैं, वृंदावन दास चाचा जी की बात, 14 विद्याओं का ज्ञाता भी हो, बहुत तपस्वी हो, साधन संपन्न हो, तो भी ये बात कि उसे सहचरी स्वरूप मिल ही जाएगा नहीं। अगर आप सहचरी स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे रसिकाचार्यों की वाणियों का गायन करें। आपको सिर्फ करने से मतलब है, आपको परिणाम चाहिए ना। तो अपने जैसे हमें उस काम से मतलब नहीं, लेकिन हमें लेबरी करनी है, हमें पैसा चाहिए। वो कुछ भी बोल दे, ईंट गारा बोल दे, कहते खड़ा रहो, खड़े रहो। हम रसिक महापुरुषों की आज्ञा का पालन रूपी ये कार्य करें और उसका परिणाम होगा प्रिया प्रीतम का प्रेम। वो कह रहे हैं वाणी गाओ, हम अपनी बुद्धि ना लगावे, हम वाणी गान करेंगे, हमें तो केवल नौकरी करनी है, हमें इनके आदेश का पालन करना। वो कह रहे हैं वाणी गाओ, तो हमें चिंतन में, हमें नाना प्रकार के साधन शैलियों में नहीं जाना, हमें वाणी गायन करना है। मन कहता नहीं हम मंत्र में लगे, ये बहुत बेईमान है। ये कह रहा मंत्र में लगेंगे, फिर कहेगा हम विषय में लगेंगे। ये बहुत धीरे से सरका देता है।
रसिकाचार्यों की आज्ञाओं का पालन ऐसे करे कि प्राणपन से प्राण छोड़ सकता हूं, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं। उन्हीं को ये रस प्राप्ति हुई, उन्हीं को प्राप्ति हुई जिन्होंने ये रस गान किया। श्री वृंदावन दास चाचा जी राधा वल्लभ जी में जो जहां लकड़ी के ऐसे रेल लगी है उसके सामने राधा वल्लभ जी के बैठे थे। पूज्य उनके गुरुदेव श्री रूपलाल गोस्वामी जी सेवा में थे। राधा वल्लभ जी के श्रृंगार के पद गाए जाते हैं जब प्यारे जू का श्रृंगार शोभा की आरती होती है, दर्शन होते हैं। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा वृंदावन दास पद सुनाओ श्री जी को। तो पढ़े लिखे थे नहीं, लौकिक कोई पढ़ाई थी नहीं। तो कहा जय जय आप तो जानते हैं हमें ककाहरा का भी ज्ञान नहीं, हम कैसे पद सुनाए। देखो उन्होंने कहा तुम्हें जब इतना नहीं कि श्री जी को पद सुना सको तो तुम्हारा जीना बेकार, मर जाओ, जाके जाओ यमुना में कूद के मर जाओ। गुरु के शब्द कितने कड़वे दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम किया, जो आज्ञा, बिल्कुल कोई रोष नहीं, कोई तैस नहीं। प्रणाम करके आज्ञा पालन के लिए गए। यमुना जी आज के 500 वर्ष यमुना जी बहुत सुंदर प्रवाह, और ऊपर कगार में चढ़ के कूद गए। गुरु की आज्ञा है यमुना में प्राण त्याग दें। देव ही कूदे तो सीधे एक सहचरी मिले और यमुना जी के महल में ले गए। यमुना जी ने स्वागत किया वृंदावन दास चाचा जी का और कहा तुम्हें पढ़ना नहीं आता, जाओ आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जितनी भी समस्त विद्याएं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। प्रिया प्रीतम के निकुंज की दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। जाओ अपने गुरुदेव को पद सुनाओ। 4 लाख पद श्री वृंदावन दास चाचा जी ने 4 लाख पद और ऐसे ऐसे महामहिमा में लीलाएं प्रिया प्रीतम की। देखो गुरु आज्ञा का चमत्कार। जा मर जा जाके यमुना जी में। यमुना जी ने उन्हें महारस में सिद्ध कर दिया। हमें जरूर लगता है कि हमारा जो मन कहता है वैसा हम करें, लेकिन उसके कथनानुसार चलने पर अनंत जन्म बीत गए। पूज्य श्री राधा बाबा वृंदावन दास चाचा जी की बात कह रहे हैं कि हो राधा सुहाग नित गाऊं। कितना सुख है, आप सच्ची मानिए। ये बाहर से दिखाने की बात नहीं होती। यहां तो सखी यह अतुल अनोखी बात, सखी अतुल अनोखी बात। भीतर कोटि कोटि रवि राजत, भीतर कोटि कोटि रवि राजत। बाहर घोर अंधेरी रात, बाहर घोर अंधेरी रात। सखी ये है अतुल अनोखी बात, सखी अतुल अनोखी बात। सखी तुम्हें बताऊं वाणी जी की कृपा से क्या प्राप्त होता है। बड़ी अतुलनीय वस्तु, बड़ी अनोखी वस्तु। बाहर तो अंधकार, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर करोड़ करोड़ सूर्य प्रकाशित हो जाते हैं। भीतर कोटि कोटि रवि राजत, बाहर घोर अंधेरी रात। ये नानात्व सब मिट जाता है, कुछ नहीं। और अंदर करोड़ करोड़ सूर्यों का प्रकाश। बाहर से शांत बैठा है, अंदर प्रेम का समुद्र उफान कर रहा है। बाहर से अंधकार है, अंदर महान प्रकाश है। यहां बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर अंधकार है। वाणी जी की कृपा आप देखेंगे, वाणी जी की कृपा देखेंगे, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आप देखें, भीतर खुले द्वार रस गृह के, भीतर खुले द्वार रस गृह के। बाहर लगे
कठोर कपाट बाहर लगे कठोर कपाट। बाहर निर्जनता नीरवता बाहर निर्जनता नीरवता। भीतर लगी रूप की हाट भीतर लगी रूप की हाट। सखी ये है अतुल अनोखी बात सखी अतुल अनोखी बात। सखी भीतर के दरवाजे खुल रहे हैं। देख लीजिए वाणी का चमत्कार। भीतर के रस द्वार खुल रहे हैं और बाहर के दरवाजे कठोर रूप से बंद होते चले जा रहे हैं। समझिए बाहर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों के संयोग से विषयों का सेवन करती हैं, इनमें कठोर दरवाजा बंद हो रहा है। अर्थात अब विषय वासना का खेल नहीं, अब विषयों का प्रवेश नहीं, कठोर दरवाजे बंद हो और अंदर रस का दरवाजा खुल रहा है। बाहर से वो एकांत देश में निर्जन देश में बैठा हुआ है, नीरवता एकदम शांत वातावरण और अंदर रूप की बाजार लगी हुई है। आहा भीतर लगी रूप की हाट, हाट मतलब बाजार, एक से एक सौंदर्य के समुद्र की सखियां ऐसी जो करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यवान कर दे। प्रिया प्रीतम अनंत सहचर्या उनकी रसमयी लीला उसके हृदय में हो रही वाणी जी के प्रताप से। और बाहर वो एकांत शांत बैठा हुआ है। बाहर एकांत है, कोई नहीं, नीरव शांत है, लेकिन अंदर अंदर रूप की हाट लगी हुई है। बाहर अंधकार है लेकिन अंदर करोड़ करोड़ सूर्यों का प्रकाश है। इसलिए हो नित्य राधा सुहाग श्री किशोरी जी के नित्य निरंतर जो लीला रस का स्वाद लेना चाहता है। मोक्ष कल्याण के बहुत से साधन हैं, उनके विषय में हम नहीं कहते। जितनी भी उपासना पद्धतियां, जितने भी साधन हैं, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम नित्य लीला की बात करते हैं। प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। रसिकाचार्य महापुरुषों ने जो पद्धति स्थापित की, अगर उसके अनुसार चलोगे तो बहुत शीघ्र मोक्ष को भी लघु कर देने वाले सुख को प्राप्त करोगे। और इसमें कोई ये ना सोच ले कि हमें साथी मिल जाए तो भी हम चले, नहीं तो कैसे अकेले चले। इसमें सिर्फ आपको अकेले चलना है। कोई चले या ना चले हम तो चल दिए, मंजिल की जिसे धुन हो उसे कारवां से क्या। कोई चले या ना चले हम तो चल दिए, मंजिल की जिसे धुन हो उसे कारवां से क्या। हमने रख दिया तूफान के सामने, पीछे हटेगा इश्क किसी इम्तिहान से क्या। हमने चिराग रख दिया तूफान के सामने, पीछे हटेगा इश्क किसी इम्तिहान से क्या। कोई चले या ना चले हम तो चल दिए, मंजिल की जिसे धुन हो उसे कारवां से क्या। कोई चले या ना चले हम तो चल दिए, मंजिल
से कारवां से क्या कोई चले या न चले, हम किसी को देखते नहीं कि आओ हमारे साथ चलो तो हमारे कदम आगे बढ़े, नहीं, हमारे कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे। जो इस प्रीति के मार्ग में चलते हैं वो इस बात को नहीं देखते कि हमारे साथ भीड़ चले, हमारे साथ लोग चले तो हम चले। प्रेमी तो एकाकी ही होता है, प्रेमी 1000-2000 नहीं होते, पक्का समझ लीजिए। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी के किसी प्रिय शिष्य ने वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें उत्तम 100 ब्राह्मण पवाने की इच्छा है। कहा अगर 100 ब्राह्मण को आपने उत्तम शब्द रखा, अर्थात त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मणत्व वाला, कहां खोजोगे? एक वैष्णव को पवा दो, एक वैष्णव को पवा दो तो 100 उत्तम ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। पूज्य श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी ने कहा। ओहो, उस भक्त के मन में बहुत उत्साह बढ़ा और कहा हम 100 वैष्णव को पवाएंगे। जब एक वैष्णव के पवाने में बात तो हम 100 वैष्णव को पवाएंगे। तो श्री वैष्णव के पवाने की बात सुनकर आचार्य चरण ने कहा 100 वैष्णव को ढूंढोगे, एक प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णव के पवाने का लाभ मिल जाएगा। तो उनका 100 वैष्णव के अगर पवाने का लाभ एक प्रेमी से, तो हम 100 प्रेमी पवाएंगे। तो आंसू निकल पड़े वल्लभाचार्य जी के और कहा प्रेमी 100 थोड़ी होते हैं, प्रेमी 100 थोड़ी। ये जो अपने लोग कहते हैं ना, जैसे मानो हमने आपसे कहा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ये प्रेम की बात लगता है कि ये प्रेम की बात, बिल्कुल प्रेम की बात नहीं। उसने अपने किसी स्वार्थ के कारण आपको योग्य देखा और पसंद कर लिया। प्यार थोड़ी, प्यार किसे कहते? जब जान जाओगे तो एक उन्मत्तता चढ़ेगी, एक महान जो भगवान को भी अधीन कर ले, उसका नाम है प्यार, उसका नाम है प्रेम। वासना का खेल प्रेम नहीं है, अपनी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति का नाम प्रेम नहीं है। जब प्रेम का पता चलेगा ना, तो प्रेम वो सत्ता है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन रखती है। भक्त और भगवान दोनों को जो अधीन रहे उसे प्रेम कहते हैं। अपने लोग समझते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बोले बहुत प्यार, अरे वो कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं, अर्थात वो स्वरूप से नहीं कह रहा, वो देख रहा है कि कुछ है वो वस्तु जिससे मुझे सुख मिल जाएगा, कुछ तुमसे पाना चाहता है, कुछ तुम्हारे अंदर उसने देखा, उस वस्तु के लिए वो कह रहा मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। प्यार नहीं कर रहा, प्यार तो जिस दिन उदय होगा उस दिन वो भूल जाएगा कहना कि मैं तुमसे प्यार कह रहा हूं। ये मैं का विस्मरण करवा दे, उसका नाम प्यार। वो बोल ना पावे कि मैं तुमसे प्यार, कौन रस बाढ़े जहां बोली वो भार नहीं। और वैसे भी जब प्यार का नशा चढ़ता है तो कुछ बोलने की ताकत नहीं रह जाती। लौकिक में भी वो उसका आचरण बताता है कि इससे प्यार है। प्रेमी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, इसलिए कोई इस प्रेम मार्ग में साथी न खोजे कि हमारा साथी बन जाए तो हम प्रेम मार्ग में चलें। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, स्वार्थ के खेल को कहीं प्रेम न मान लेना, वासना के खेल को कहीं प्यार न मान लेना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ये जन्म केवल प्रेम के लिए है। प्रेम में प्रीतम को सुख पहुंचाना है, प्रीतम से सुख लेना नहीं है, प्रीतम से अनुकूलता प्राप्त करना नहीं है। और यहां जिधर देखो उधर राज्य दिखाई दे रहा है स्वार्थ का, स्वार्थ का झंडा है, स्वार्थ का अधिकार है, स्वार्थ के ही सारे खेल हो रहे हैं। अगर कोई है स्वार्थ रहित तो प्रीतम ही है। तुम तुम्हार सेवक सुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। इसलिए कोई चले या ना चले, हम तो चल दिए। मंजिल की जिससे धुन हो उसे कारवां से क्या, जिसे ये धुन है मुझे प्रिया प्रीतम के पास पहुंचना है, उसे भीड़ से क्या कि ये चले तो मैं चलूं? नहीं, हमने चिराग रख दिया तूफान के सामने। तूफान के साथ थोड़ी सी हवा में चिराग बुझ जाता है, हमने अपने चिराग को तूफान के सामने रख दिया। हम प्रेमी हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। थोड़ी सी विपत्ति में लोग हिल जाते हैं, यहां प्राणों की बाजी लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने चिराग रख दिया तूफान के सामने,
पीछे हटेगा इश्क किसी इम्तिहान से क्या। परीक्षा लेके देख ली जाए, क्या प्यार कभी कदम पीछे हटाता है? क्योंकि सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु, और इस मार्ग में चलने वाले को मृत्यु एक खेल होता है। मरने से सब जग डरा, यह केवल गाने की बात नहीं है। जिस समय आपका चित्त छुएगा प्रीतम में, अरे सच्चिदानंद प्रीतम की तो बात जाने दो, स्वार्थी प्रीतम से जब इतना पोषित कर रहे हो, प्यार का एक हल्का सा नशा छाया कि उसने अपने प्राणों को झुमा दिया, बलिहार कर दिया। तो हम सच्चिदानंद तत्व से प्यार करें और डरे? आहा, हमने चिराग रख दिया तूफा के सामने, बुझा के दिखा दे। थोड़ी सी हवा चिराग को बुझा देती है। प्रेमी क्या कह रहा है? हमने चिराग रख दिया तूफा के सामने, पीछे हटेगा इश्क किसी इम्तिहान से क्या। परीक्षा लेके देख ले, जो चाहे कर ले। इसलिए नारायणत कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शास्त्र में वर्णन किया गया, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के लिए एक प्रयत्न करता है, हजारों मनुष्यों में। नहीं तो सब लगे हैं खाओ पियो सो, बस संसार के भोगों को भोगो। कोई भगवत तत्व है, कोई भगवत प्राप्ति है, कोई भगवतानंद है। बड़ी दुर्गति है, बड़ी दुर्गति है। घसीटो कि इधर चलो प्रभु की तरफ, बोले नहीं वो हमें नरक चाहिए, वही उधर ही। आप कहोगे कि नरक, यहां कहां नरक है? प्रभु का स्मरण छोड़कर काम क्रोध लोभ आदि का चिंतन करना नरक का ही है। आप नरक में ही वास करते हैं यदि इनका चिंतन है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत। यदि आप काम का चिंतन कर रहे हैं तो नरक में हैं, यदि आप क्रोध में हैं तो नरक में हैं, यदि आप मोह में हैं, लोभ में, ये सब नरक का स्वरूप है। यदि आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो आप त्रिगुणातीत हैं, आप प्रभु के धाम में जहां चिंतन कर रहे हैं आप वहीं हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो भगवत मार्ग का अनुगमन करना चाहता है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत भजन करना चाहता है। और उन यत्न करने वालों में कोई एक होता है बिरला। ये कोई एक क्यों? क्योंकि जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो माया इतने आकर्षणकारी वस्तुएं फेंक देती है सामने कि वो राजी हो जाता है। भूल से उसने कभी जो जीवन में कोई वासनाएं की होगी तो जहां इस मार्ग में कदम रखा उन वासनाओं की सुविधा पटक देती है माया। लो, अब अगर उन वासनाओं को स्वीकार करके राजी होकर भोगने लगा तो गया उसके हृदय में जो चिंतन था, जो एक व्याकुलता थी, वो गई। इसलिए कह रहे मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवत प्राप्ति के लिए चलता है और हजारों चलने वालों में कोई एक पहुंचता है। नहीं तो बीच, ये नहीं कि प्रभु जाने नहीं देते, नहीं, इतने आकर्षणकारी सुख सामग्रियां हैं इस मार्ग में कि आप विश्राम मान लेंगे। जिसके हृदय में ये बात बैठ गई है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, वही मंजिल पहुंचता है। इस मार्ग का पथिक वही लक्ष्य को प्राप्त करता है जो परम पावन भक्त श्री हनुमान जी महाराज की तरह निश्चय वाला होता है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिना प्रभु के कार्य को पूर्ण किए विश्राम नहीं। अगर कोई आकर्षणकारी भोग सामग्रियों से बचता है तो आगे सिद्धियां घेर लेती हैं। जो सिद्धियों से भी अपने मन को हटाकर अत्यंत दैन्य होकर निरंतर भजनानंद में डूबा रहे, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे कि यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कोई हजारों में एक चलता है, उनमें कोई एक जो है मेरे लक्ष्य में दृढ़ होकर के आगे बढ़, कोई एक उनमें दृढ़ होता है। एक नहीं चाहिए मुझे लौकिक सुख, नहीं चाहिए सिद्धियां और भगवत अनुराग में डूबने के लिए आगे, उनमें से कोई एक तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रीरामचरितमानस में वर्णन है हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मव्रती होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विरक्त होता है।
हजारों में कोई एक धर्मात्मा होता है, करोड़ों धर्मात्मा में, करोड़ नहीं करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, करोड़ों विरक्तों में कोई एक ज्ञानी होता है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है, और हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है, और ब्रह्मलीन में कोई एक बिरला माया मद से रहित प्रभु का प्रेमी होता है। प्रेमी कोई बिरला ही होता है। इसीलिए कोई चले या न चले, हम तो चल दिए, मंजिल की जिसे धुन हो से कारवां से क्या, हमने चिराग रख दिया तूफा के सामने, पीछे हटेगा इश्क किसी इम्तिहान से क्या। कोई कितना भी सताए, कितना भी हमारी परीक्षा लेके देखे, हम अपने प्रीतम से मिलन के लिए कदम पीछे नहीं हटा सकते। ऐसा दृढ़ निश्चयी उपासक इस मार्ग में आगे बढ़ता है। तो श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि हो राधा सुहाग नित गाऊं, ऐसी भाग्यवंत मेरी स्वामिनी जाके रस को पार न पाऊं। रस की समुद्र है हमारी लाडली जू, और इनके भाग्य की सराहना क्या करें। अखिल लोक चूड़ामणि जिनके अधीन है, जाहि विरंच उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। ऐसी भाग्यवंत मेरी स्वामिनी जाके रस को पार न पाऊं, हौ राधा सुहाग नित गाऊं। फिर दूसरी बात, पहली बात यह है कि उपासक की वाणी सदैव प्रिया प्रीतम के जस का गान करे, श्री प्यारी जू के महान सौभाग्य रस का गान करे, प्यारी जू की शोभा का गान करे, प्यारी जू प्यारे जू की प्रेमाशक्ति का गान करे। दूसरी महामहिमामय बात, अखिल लोक सौभाग्यता सीमा, अष्टजाम रुचि लय दुलरामू। हमारी सर्वोपम उपासना और उपासना की सिद्धि दोनों क्या है? आठों पहर प्रिया प्रीतम को दुलार करना, प्रिया प्रीतम का जस गान करना, और आठों पहर हम अष्टयाम पद्धति से श्री श्यामा श्याम को दुलार करना। मंगला से शयन तक, शयन से मंगला तक प्रिया प्रीतम की अद्भुत शोभा, अद्भुत रूप माधुरी में डूबे हुए चित्त से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की लालसा से आठों पहर सेवा परायण, यह है नित्य विहार रस की प्राप्ति का साधन, और यही सिद्धावस्था है। आठों पहर रसिक जन सेवा में मगन रहते हैं। प्रीतम प्रीति अगाध सिंधु को कैसे रे कही था बताऊं। प्रीतम श्याम सुंदर श्री लाडली जी से कितना प्यार करते हैं, हम कैसे था लेकर वर्णन करूं। छिन छिन खेल रचत इन कुंजन, मोद्रग भूख निरख न अघाऊं। ऐसी ऐसी लीला रचते हैं प्रिया प्रीतम की, नेत्रों की दर्शन की भूख बढ़ती चली जा रही, कभी तृप्ति नहीं हो रही। मैं वाणी से कैसे वर्णन करूं अपने प्रिया प्रीतम की वो लीलाएं जो प्रतिपल नेत्रों में भूख बढ़ाती चली जा रही लीला दर्शन की। वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं, मैं बलिहारी जाती हूं अपने गुरुदेव की, जो श्री रूपलाल गोस्वामी, वृंदावन ही तो रूप बलि गई, मैं बलिहारी जाती हूं अपने गुरुदेव की, जिनकी कृपा से इस अकथ कहानी में हमारा प्रवेश हुआ। ये अकथ कहानी है प्रिया प्रीतम की, गुरुदेव के बल से इस अकथ कहानी का हम गान कर रहे हैं। अपने चित्त को श्री श्यामा श्याम के चरणों में लगाकर आठों पहर उनकी सेवा की भावना में मगन रहना, प्रिया प्रीतम के जस का गान करना, बहुत शीघ्र प्रिया प्रीतम की समीपता का अनुभव कर। सच्ची मान लीजिए, बचो इस प्रपंच के जाल से और आओ प्रिया प्रीतम के रस में डूबो। जो अनादिकाल से हम भटक रहे हैं सुख के लिए, वो यही मिलेगा, संसार में नहीं है। चलते हैं पूज्य श्री राधा बाबा के पावन जश की तरफ, जो हमारे हृदय को पावन करके प्रिया प्रीतम के चरणों में लगाएगा। पूज्य श्री राधा बाबा और भाई जी ने एक समाज को तीर्थों का परिचय मिले, और तीर्थ यात्रा करना हमारे जो सदग्रंथ हैं उनमें आदेश दिया गया है कि आप अपने गृहस्थी के कार्यों से समय निकालकर जरूर तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करने से पापों का मोचन होता है। तो तीर्थ यात्रा का परिचय देने के लिए भाई जी और पूज्य श्री राधा बाबा सन 1957 के जनवरी मास में एक पत्रिका निकाली, तीर्थ विशेषांक।
स्थान स्थान के संतों का, महंतों का, विद्वानों का, विशेषज्ञों का, मठ मंदिर के प्रबंधकों का, तीर्थ स्थानों का, उसमें सब विवरण किया गया। फिर यह निर्णय लिया गया कि अपने लोग भी तीर्थ यात्रा करें, जिससे पता चले कौन से तीर्थ की क्या क्या महिमा जो शास्त्रों में पढ़ी वो अनुभव की जाए। भाई जी और राधा बाबा में एक बात ये बहुत सूक्ष्मता से देखी गई, अगर वो किसी को कोई उपदेश करते थे तो वो जीवन में उतारते थे। जैसे कल की चर्चा में आया कि कहा आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें। तत्काल बाबा ने पाठ शुरू किया कि उनको तो हमने उपदेश कर दिया, लेकिन हम खुद श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करते, इसलिए शुरू कर दिया। तीर्थ यात्रा का निश्चय हुआ कि हमने जो तीर्थांक निकाला, सब संत महंतों से तीर्थों के विषय में चर्चा की गई और ये बात कही गई कि तीर्थों में जाना चाहिए। तो भाई जी ने कहा फिर अपने लोगों को भी जाना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा का निश्चय होते ही सन 1956 के जनवरी मास में एक ट्रेन रिजर्व की गई और यात्रा निकाली गई। जे भी लोगों को पता चला कि भाई जी और राधा बाबा तीर्थ यात्रा का निश्चय कर लिया है और तीर्थ यात्रा ट्रेन वाराणसी से प्रस्थान करेगी, जगह जगह के लोग साथ चलने के लिए उत्सुक हो गए। मना करते करते ट्रेन में साथ चलने वाले लोगों की संख्या 600 से अधिक हो गई। तीर्थ यात्रा की ट्रेन निकली। तीर्थ यात्रा के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी उसके अनुसार भाई जी और राधा बाबा वाराणसी पहुंचे। अन्य तीर्थ यात्री भी वही वाराणसी आए, परंतु एक विकट परिस्थिति सामने खड़ी थी। तीर्थ यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार तीर्थ यात्रा ट्रेन वाराणसी से चलकर कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, मद्रास, रामेश्वरम, द्वारिका होते हुए सभी तीर्थ स्थानों पर जाने ही वाली थी कि उड़ीसा में दंगा फसाद हो जाने के कारण सरकार ने यात्रा रोक दी और यह सूचना मिली भाई जी को। बड़ी विकट परिस्थिति, बहुत विचार के बाद तीर्थ यात्रा का उसी समय तत्काल नवीन कार्यक्रम बनाना पड़ा। अब यह निश्चय किया गया कि तीर्थ यात्रा ट्रेन द्वारिका, रामेश्वरम, मद्रास होते हुए चले, यही सही है। इस नवीन कार्यक्रम के अनुसार भारत की परिक्रमा उल्टी हो गई, पर ऐसा विवश होकर करना पड़ा। नवीन कार्यक्रम के अनुसार रेलवे अधिकारियों से यात्रा के लिए आज्ञा मिलते ही 27 जनवरी 1956 के दिन तीर्थ यात्रा ट्रेन ने वाराणसी में जितने भी यात्री थे सब आए। वाराणसी भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृ पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा के बिना कोई भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं अगर कोई बढ़ रहा है, जितने भी हुए हैं, कोई भी सिद्ध परिकर से या कोई, भगवान शिव की कृपा से ही वो हरि की भक्ति में बढ़ेगा। औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। जहां पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। बिल्कुल दृढ़ निश्चय की बात है। आशुतोष भगवान महादेव जी की कृपा से ही हरि भक्ति में उन्नति होती है, हरि भक्ति का अंकुरण होता है और पल्लवित फलित होकर के प्रियालाल तक पहुंचते हैं। नरसिंह मेहता जी केवल महादेव जी की शरण में गए और महान प्रेम रस में डुबो दिया भगवान शिव ने। गोलोक बिहारी का साक्षात दर्शन, रास में तत्काल सेवा, तत्काल सेवा। जैसे गौरांगी प्रिया जी के श्रीअंग की कांति है, ऐसे कुछ गौरांग गंगाधर की भी है। बिल्कुल मानो चांदी का पहाड़ चमक रहा हो, ऐसे भगवान शिव, अद्भुत सुंदरता की सीमा है। एक भयानक रूप है उनका रुद्र, लेकिन एक इतना शांत, इतना गोरा रूप है, तुम्हें कैसे बताएं कि कोई भी अगर इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके मूल में भगवान शिव होते हैं। देख लो, इतने बैठे हो, अगर आपको लगता है कि मैंने शिव आराधना नहीं की है तो पूर्व में की होगी। यदि रस में डूबे हो, यदि नहीं डूबे हो तो आप ऊपर भूसी बटोरते रहो। बिना शिव कृपा के, सच्ची बात कहते हैं, बिना शिव कृपा के वो बात बनेगी ही नहीं जो बननी चाहिए।
भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य हैं, जितने भी सिद्धांत रस के हैं सब में ये गुरुदेव बोल रहे हैं और माता प्रश्न कर रही है, जगह जगह सब। हाँ, प्रायः जितने भी रस की बातें हैं। और इसलिए इधर चल रहे हैं कि भगवान विश्वनाथ जी की कृपा इस अधम पे हुई, उन्होंने ही ऐसा सब संयोग बनाया। और आपको कैसे बताएं कितने कृपालु हैं, महान करुणा समुद्र हैं, आशुतोष, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और अगर प्रभु हरि से पूछा जाए कि तुम्हारे गुरु कौन है तो बोले महादेव, और महादेव से पूछा जाए तुम्हारे गुरु कौन है, बोले श्री हरि। आप देख लो, अगर रामेश्वर स्थापना करके वो हरि आराधना कर रहे तो हनुमान बन के उनके चरणों को वो लिए हुए हैं, परस्पर बड़ा प्रेम है। तो इतिहास में काशी संसार की सर्वाधिक प्राचीन नगरी है। काशी 12 नामों से प्रसिद्ध है। काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंदकान, महाश्मशान, रुद्रावास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूम और शिवपुरी, इन 12 नामों से काशी को संबोधन किया जाता है। काशी पृथ्वी पर विराजमान है, लेकिन पृथ्वी से संबंध नहीं है। काशी ब्रह्मा की सृष्टि में रची हुई नहीं, तीनों लोकों से न्यारी है, भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पे विराजमान है। काशीपुरी मृत्यु लोक में स्थित है, लेकिन ये बिल्कुल मृत्यु लोक से विलग है, जागतिक सीमाओं के से प्रपंच से बिल्कुल अलग है। और खास बात है इसमें कीट पतंगों को भी कैवल्य परम पद मिलता है। मोक्षदायिनी काशी, भगवान विश्वनाथ जी इतने कृपालु हैं कि काशी की सीमा के अंतर्गत यदि मच्छर भी मरता है तो जो वेदांत निष्ठा से मोक्ष मिलता है ना, वो मच्छर को मिलता है। काशी ने मोक्ष की बात है, निकुंज ले अगर निकुंज में तो जिंदा पहुंचा देते हैं, चलो जाओ वृंदावन की रज का सेवन करो। काशी त्रिलोकी का सार है। पापाचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा हो, काशी में वो पाप मुक्त होकर के मोक्ष पद को प्राप्त करता है। सिद्ध बात है, ये सिद्ध बात है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई काशी, इसका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। यहां देह त्याग के समय भगवान मरणोत्सुक प्राणी को कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और उसी क्षण उसे तत्वबोध हो जाता है, मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है तत्काल। उसके सम्मुख निज ब्रह्म स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। जहां मूर्त होकर ब्रह्म विराजमान है, उस काशी में कोई भी मरता है तो उसे परम पद मिलता है। काश्याम ही मरणान मुक्ति, कोई भी जीव जंतु मरे भी तो काशी में कैसा भी प्राणी मरे वो मुक्त हो जाता है। श्री राधा बाबा तो काशी विश्वनाथ पर अत्यधिक आस्था रखते थे, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुई थी। भगवान शिव की कृपा से ये मार्ग उनका पुष्ट हुआ था। तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से वृंदावन के अद्भुत रस में डूबी हुई श्रीपाद प्रबोधानंद जी, विश्वनाथ जी के अनन्य भक्त, आप छानिए देखिए तो आप देखेंगे मूल में श्री विश्वनाथ जी की कृपा मिलेगी, जिसके हृदय में विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव। अभी निकुंज विलास में पहुंच जाने के बाद फिर वो पीछे लौट के नहीं देखा जाता, लेकिन जहां से पहुंचाया गया है वो मूल होता है शिव। शिव की कृपा के बिना इधर हरि भक्ति में आना बहुत ही कठिन है। अगर कोई आ चुका है तो पीछे शिव भक्ति हो चुकी है, शिव कृपा किसी जन्म में हुई है आराधना, तभी काकभूषुंड जी महान श्री राम के भक्त हैं। मूल में शिव कृपा, किसी भी महापुरुष की आप पढ़ करके देखिए जीवनी, मूल में उसकी शिव कृपा। इस जन्म में नहीं दिखाई दे रही तो पूर्व जन्म से जो उसकी भक्ति प्रारंभ हुई, इसमें शिव आराधना, शिव कृपा। राधा बाबा को तो काशी विश्वनाथ पर अत्यधिक आस्था। तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से काशी में प्रवेश करते ही राधा बाबा ने निर्णय किया कि एक नाव लेकर काशी के सभी घाटों के दर्शन किए जाए। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से लेकर 80 घाट तक अपना क्षेत्र था। 24 घंटे इन्हीं घाटों में जीवन व्यतीत होता था। प्रारब्ध अनुसार जो कुछ तो भगवान महादेव अन्नपूर्णा की इच्छा से आ जाता था समीप, कहीं जाना नहीं।
ऐसे कोई सत्तू दे दिया थोड़ा, कभी कोई बर्फी दे दिया, कुछ ऐसे जैसे भिक्षुकों को बांटते हैं ऐसे घाट में दे दे। कभी किसी आश्रम में नहीं रुकना, कभी कोई भिक्षा यातन के लिए नहीं जाना, वही घाटों से कितना अपार सुख, विशुद्ध महान महिमामयी काशी नगरी गंगा जी ऐसा आनंद प्रदान करती है। एक कमंडल जहां गंगा जल पीते तो लगता कि माँ का परम पवित्र दूध पिया है। कभी कमजोरी महसूस नहीं होती थी, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आनंद की अनुभूति रहती। काशी के सभी घाटों का दर्शन किया जाए, ऐसा राधा बाबा के हृदय में इच्छा हुई। उन्होंने अपने साथ गोस्वामी श्री चिमन लाल जी, गोस्वामी वल्लभ लाल जी, शिवनाथ दुबे, श्री राम निवास ढांडरिया और आदि आदि जो प्रमुख जन थे उनको साथ लिया और नाव से यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर जैसी अनंत वैराग्य के आकाश पथ में उड़ने वाली महाविभूति को आकृष्ट करके इस काशी ने अपने अधीन कर लिया। इस भूमि का महत्व महा वैरागी भगवान शंकर को अधीन कर लिया काशी की भूमि ने, और वहां विश्वनाथ रूप से विराजमान है। इस काशी नगरी ने अपने अप्रतिम पवित्रता का जाल फेंककर स्मशान प्रिय और ढरदानी शिव मराल को स्थाई फंसा लिया, जाल में फंसा लिया जाता है, निधि बना लिया। कैसी विलक्षण कृपालु भूमि है ये। श्री काशी जी की इस महिमा को सुनकर योगत्रयानंद जी एक सिद्ध पुरुष हुए, उनको अविश्वास हो गया। अब वो मंगल क्या हुआ हमें दिखाई दिया, वो हम आपको बोल रहे हैं। वो मंगल क्या है, जहरेम पर मरिबो मंगल आयो, वो आभास हुआ, वो दिखाई दे रहा है। मान लो, ना मानो तो जाओ, तुमसे पेमेंट तो थोड़ी लिया। मान लोगे तो श्री जी तक पहुंच जाओगे, ना मानोगे तो भोगो माया का चक्कर। इस रज में जैसे काशी की महिमा है कि शरीर छूटने पर भगवान शिव उसे तारक मंत्र सुनाते, तत्काल उसे ब्रह्मबोध होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री जी की सहचरियां राधा नाम सुनाती हैं, तत्काल उसके हृदय में सहचरी भाव होता है और निकुंज में श्री जी की सेवा में पहुंच जाता है। अरे सोचो, जिनकी नगरी की ऐसी महिमा है वो गोपेश्वर बना बैठा है। सोचो, जिसकी नगरी की महिमा है, तो हमारे वृंदावन की होड़ में काशी थोड़ी है। वृंदावन की एक रज की आकांक्षा के लिए काशी वासी, काशी के स्वामी यहाँ दुल्हन बने बैठे। नथ बाला, शाम के दर्शन करो गोपेश्वर जी के, कैसे कोई वृंदावन की समानता कर सकता है। तो योगत्रयानंद जी नाम के एक सिद्ध पुरुष हुए, उनको यह संशय हुआ कि इतने वो सिद्ध थे कि महर्षि गौतम ने स्वयं उनको न्यायवर्तिका पढ़ाई। विजय कृष्ण गोस्वामी जी हुए हैं, उनके वे निज जन थे, लेकिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी के समझाने पर भी उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि काशी में कोई भी जीव मरे तो उसे ब्रह्म पद प्राप्त होता है। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे भगवान शिव मच्छर को कैसे तारक मंत्र सुनाएंगे? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम प्रभु की सामर्थ्य पर उनको संशय हुआ कि भाई कोई मनुष्य मर रहा है तो चलो आगे, लेकिन मच्छर मर रहा है, कीट पतंगा मर रहा है, गटर में कितने कीड़े हैं वो मर रहे हैं, उनको भगवान शिव सुना रहे हैं तारक मंत्र, मतलब कितने जीव हैं आप सोचो। उनके मन में संशय था कि ये शास्त्र जो है कपोल कल्पित किंवदंती कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक दिन श्री गोस्वामी जी ने कहा कि आओ तुम्हें एक दृश्य दिखाते हैं। ले गए और कहा इस गटर का ढक्कन उठाओ। ढक्कन उठाया तो योगत्रयानंद जी ने देखा कि गटर में जैसे कोई नवजात शिशु को गोद में लिए हो, ऐसे प्रत्येक कीड़े को भगवान शिव अपनी गोद में लेके तारक मंत्र सुनाते जा रहे हो। वो पधारता जा रहा है, जो कीड़ा पधारता है उसको तारक मंत्र पहले सुन। उनको लगा कि मतलब ये कोई सिद्धि का चमत्कार होगा। बाहर निकले, स्वस्थ हुए, मुंह पोछा, फिर एकदम चैतन्य होके जब समझा हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, फिर झांक के देखा तो फिर यही था। प्रत्येक कीड़े को भगवान शिव अपनी गोद में लेते हैं और उसे मंत्र सुना करके उसे परम पद प्रदान करते हैं। ये दृश्य देख करके उनके हृदय में अपार श्रद्धा जागृत हुई और चरणों में गिर गए कि मुझे संशय था, मुझे था कि शास्त्र केवल कह रहा है, ऐसी बात नहीं। और वो आजीवन भगवान शिव की भक्ति में तन्मय हो गए। श्री राधा बाबा ने कहा कि जैसे नवीन जलधर विचार नहीं करता उच्च नीच का, मलिन पवित्र का, सर्वत्र समान भाव से वर्षा करता है, ऐसे ही ये काशी नगरी विचार नहीं करती कि ये सन्यासी है कि नाली का कीड़ा है।
ये सन्यासी है, वेदांती है या नाली का कीड़ा, दोनों को मोक्ष बराबर प्रदान करती है। और ऐसे वृंदावन बराबर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। ये भजनानंदी है कि ये विषय नहीं देखता वृंदावन, पक्का विश्वास करो। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपनो गुण देत, हमारा गुण नहीं, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। उज्ज्वल है या ये तमोमय है, ऐसा नहीं वर्षा देखती, बराबर बरसती, नीच है कि ऊंच नहीं देखती। ऐसे ही करुणामृत की धारा काशी में भगवान विश्वनाथ जी सबके ऊपर बरसाते हैं और मोक्ष पद प्रदान करते हैं। जो यहाँ के बड़े धुरंधर त्यागी बैरागी ज्ञानी महात्माओं को गति मिलती है, वही यहाँ के सुकरों को भी गति मिलती है। काशी के जो धुरंधर त्यागी वेदांती महात्माओं की गति होती है, वही वहां के सुअरों की भी होती है गति। ये काशी की अद्भुत महिमा है। राधा बाबा भाव में डूबे हुए स्लेट पट्टी पर काशी की महिमा धारा प्रवाह लिखते जा रहे थे और गोस्वामी चिमन लाल जी उसे पढ़कर सबको सुनाते जा रहे थे। काशी के कण कण में, अणु अणु में भगवान शंकर विराजमान है। काशी धाम और भगवान शंकर ये दो नहीं है। काशी का एक एक धूल कण परात्पर पूर्ण भगवान शिव है। काशी महाश्मशान है। काशी सबको समान आश्रय मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। ये सबको अनवरत मुक्ति दान करती है, किंतु स्वयं त्रिगुणात्मक प्रपंच में दिखाई दे रही स्थित, लेकिन ये इससे मुक्त है। अर्थात इस ब्रह्मा की सृष्टि में काशी नगरी नहीं, ये भगवान शिव के त्रिशूल पर वास करती है। भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया, उनमें विश्वनाथ का रूप धारण करके काशी में विराजमान है। आज भी भगवान शिव की अनंत महिमा है। काशी की गली गली में, ग्रह ग्रह में विश्वनाथ जी विराजमान है। इतने मंदिर विराजमान है कि उनके नाम नहीं गिने जा सकते। जैसे वृंदावन में ठाकुर जी के घर घर, मीरा जी ने अनुभव किया, घर घर ठाकुर जी विराजमान, गली गली में मंदिर, वहां महिमा में। और ये वो ठाकुर जो काशी के ठाकुर यहाँ घुटने टेकते हैं यहाँ। और क्या आप देखो, काशी के ठाकुर के माथे पे जो गंगा जी विराजमान कौन है? हमारे ठाकुर का चरणामृत है। तो काशी की महिमा उद्घोष करती है कि भक्ति सभी के लिए नितांत आवश्यक है। राधा बाबा ने कहा, भक्ति के अभाव में रस का अनुभव नहीं हो सकता। बिना भक्ति के हम मानते हैं कि अपवर्ग की भी अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि कल्याण का उदय विस्तार भक्ति से ही होता है। यह काशी उन भ्रांत लोगों को भी सदा से आश्रय देती रही है, जो भक्ति का आश्रय ग्रहण करना तो दूर, उसकी अत्यंत अवहेलना करते हैं। ऐसे असंख्य लोगों को काशी ने अपना आश्रय दिया है, जो मात्र ज्ञान की संस्था लेकर आत्मबोध के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। सर्वमंगल निकेतन भगवान आसुदेव शिव भक्ति उन्हें सहज ही ज्ञान की प्राप्ति करा देती है। इसके अवांतर फल रूप में ही उन्हें स्वतः आत्मबोध हो जाता है। यहां राधा बाबा कह रहे हैं कि भक्ति से स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कोई भक्त ज्ञानी थोड़ी होता है। जिनको लगता हो कि भक्त भोले होते हैं, तो भोले भी होते हैं, बहुत चतुर भी होते हैं। रामायण भजे थे चतुर नर। हमारे इष्ट बहुत भोले हैं, भोरी और चतुर इतने कि लालजू की भी एक नहीं चलती। दोनों बातें मिलेंगी। भक्त आपको भोला भी नजर आएगा, और जितना बड़ा विशुद्ध ज्ञान भक्त के हृदय में होगा, उतना वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञानी में एक पक्ष होता है, केवल ज्ञान ही, और भक्त में भक्ति और ज्ञान दोनों होता है। कौन सा ऐसा ज्ञानी तो ज्ञानी होता है, भक्त महाज्ञानी होता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, और हनुमान जी को क्या ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। तो वैसे तो ज्ञान मार्ग से चलने पर कह रहे हैं कि जो ज्ञान प्राप्त होता है, बोले वो सहज में भक्ति से बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है। हम मानते हैं उनको कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन उनको रस का अनुभव नहीं हो सकता। भगवान कि इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो भक्ति मार्ग की अवहेलना करते, भक्ति नहीं करते, तो हम मानते हैं उनको कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन उनको रस का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जो भक्ति से चलेंगे उनको ज्ञान भी मिलेगा और महारस में भी डूबेंगे। जैसे थोथी भूसी के ढेर को कूटने वाले को अन्न कण की प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार श्रेय की निझरणी प्रभु की भक्ति की अवहेलना करके कोई शुष्क ज्ञान लाभ के लिए भले कोई उपाय कर ले, तो परिणाम ऐसे ही होगा जैसे भूसी कूटने वाले का।
अब देखिए, योग की साधना की चरमोत्कर्ष दशा में जो अवस्थित हो चुके हैं, हमने देखा है उनमें बड़ी सिद्धियां हैं, राधा बाबा कह रहे हैं। लेकिन यदि उनके हृदय में भक्ति नहीं, तो हमने देखा है उनकी सिद्धियों का चमत्कार। जैसे जादूगर जादू प्रदर्शित करके लोगों को आकर्षित कर लेता है, ऐसे भक्ति रहित सिद्धियां, ये सब जादू की बात है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्या बात करने आए हो, अमुक समय में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब सिद्धियों का चमत्कार है। भगवत भक्त इन सिद्धियों को स्वीकार ही नहीं करता। अगर इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया तो वो प्रेम सिद्धि को प्राप्त करने का अधिकार खो देता है। इसलिए आप भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, पिट गए हैं वो, धक्का मार के भगा दिया गया है, लेकिन कभी उन्होंने अपने तप का, अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। कभी किसी सिद्धि को, यद्यपि सब सिद्धियां श्री राधा किंकरी राम लुठत चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लुटती रहती हैं, पर वो प्रयोग नहीं करते। वो एक ही सिद्धि का प्रयोग करते हैं, प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में बने रहते हैं तत्सुख भावना से। वो जीवों के मन की बात नहीं जानते, चमत्कार दिखाने के लिए तुम्हारे मन में ये चल रहा है, इससे क्या हुआ, सब आकर्षित हो जाते। ये तो जादूगर भी कर लेते हैं। राधा बाबा कह रहे हैं, ये योग की सिद्धियां चमत्कार करके जादूगरों की तरह प्रदर्शन करके लोगों को अधीन किया जा सकता है। जो भक्ति नहीं करते उनको रस का अनुभव नहीं होता। अवधरदानी भगवान शिव की कृपा का साक्षात स्वरूप है कि हृदय भक्ति भाव से भर जाए। बाबा की बड़ी विचित्र दशा हो रही काशी में, बड़ा विलक्षण भाव देखा। आज तो उस भगवान की चिदानंदमय नगरी में बाबा तो डूबे जा रहे हैं, क्योंकि बार बार हृदय में आ रहा है कि इन्हीं की कृपा से यहां तक पहुंचा, तो बहुत हृदय में आह्लाद हो रहा है। गंगा घाट के समीप पहुंचे, भगवान विश्वनाथ जी का वहीं समीप में मंदिर है। ये सब एक मत हुआ कि नाव से उतरकर काशी विश्वनाथ जी, माता जगदम्बा के दर्शन किए जाए। नाव को वहीं छोड़ दिया गया और छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़कर गली से विश्वनाथ मंदिर की ओर गए। बहुत छोटी छोटी गलियां काशी में हैं। काशी की गलियां इतनी छोटी हैं कि अतिशय कठिनाई से 2-3 व्यक्ति ही चल सकते हैं। पूज्य बाबा पार्श्व में शिवनाथ दुबे काशी की गलियों से जो परिचित थे, जाकर श्री विश्वनाथ जी का दर्शन किया। अब काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद फिर वाराणसी से चलकर प्रातः कालीन जो बेला में ट्रेन चली और करवी स्टेशन पहुंची। काशी से चित्रकूट करवी स्टेशन, करवी स्टेशन पर प्रातः काल पहुंचते ही नियम था कि सब यात्री उतरकर प्रार्थना करेंगे, कुछ देर संकीर्तन होगा, एक नियमावली थी। श्री गोस्वामी चिमनलाल जी के नेतृत्व में यात्रियों को प्रार्थना, कीर्तन और जो नियम दिया गया था वो करने के बाद ही दर्शन आदि की। उसी समय आसपास के दर्शनीय स्थानों की सूचियां दी गई। चित्रकूट में ट्रेन को 2 दिन रुकना था। वैसे चित्रकूट सदैव से तपोभूमि रहा है। महर्षि अत्रि का यहाँ आश्रम है, उसके आसपास अन्य बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। उन दिनों वन में महर्षियों के कुल रहा करते थे। किसी एक तेजस्वी तपोधन शास्त्रज्ञ ऋषि के सहारे आसपास दूसरे तपस्वी साधन निष्ठ मुनिगण आश्रम बना लेते थे। सत्संग तो वीतराग महापुरुषों का व्यसन ही है। सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठ करके सत्संग किया करते थे। इस प्रकार चित्रकूट में सदैव ही एक बृहद तपस्वी समाज और उनके संचालक थे महर्षि अत्रि। वहां की पूरी भूमि देवताओं के द्वारा भी वंदनीय इन महापुरुषों के रज से युक्त है। चित्रकूट का सबसे बड़ा महात्म्य यह है कि भगवान श्री राम यहां बहुत समय तक निवास किए। यह भूमि भगवान श्री राम की वर्षों तक क्रीड़ा भूमि रही है। भगवान श्री राम इस भूमि के सदैव ही वासी रहे। यहाँ के नित्य निवासी आज भी ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ है। चित्रकूट में अधिकारी भक्तों को भगवान श्री राम के यहाँ प्राय दर्शन होते हैं। तपस्वी भगवत भक्तों को भगवान श्री राम ऐसा अनुभव कराते हैं कि आज भी जैसे ब्रज में प्रिया प्रीतम का नित्यवास है, ऐसे चित्रकूट में सियाराम जी का नित्यवास है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को यही भगवत साक्षात्कार हुआ चित्रकूट में। महात्माओं का कथन है
कि कलयुग का पूर्ण जाल तब तक विस्तारित नहीं होगा जब तक चित्रकूट की ये पर्वत शिखर माला दिखाई देती रहेंगी, तब तक कलयुग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता। और जो चित्रकूट की पर्वतमालाओं का, वन का, चित्रकूट का दर्शन करता है, बहुत जल्दी मोह और अविवेक का नाश हो जाता है। बड़े बड़े जो धर्म सम्राट हुए हैं, युधिष्ठिर आदि, नल आदि, यहां प्रवेश होते ही इनके हृदय में अद्भुत शांति हुई, उनका सारा कष्ट मिट गया। चित्रकूट में राधा बाबा ने राघव प्रयाग में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। पयोष्णी नदी के किनारे धनुषाकार एक नदी मिलती है जिसका नाम मंदाकिनी है। कहते हैं भगवान श्री राम ने इसी घाट पर स्वर्गीय महाराज दशरथ को तिलांजलि दी। यहां मत गजेंद्रेश्वर का मंदिर भी है। पैश्वनी नदी के तट पर मंदाकिनी के पर 24 पक्के घाट हैं, जिनमें 4 मुख्य हैं। एक राघव प्रयाग, कैलाश घाट, राम घाट, घृतकुल्या घाट। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रहने के 2 स्थान चित्रकूट में प्रसिद्ध हैं। एक तो राम घाट के पास गली में, दूसरा कामदगिरी की परिक्रमा में चरण पादुका के पास। पूज्य श्री राधा बाबा कामदगिरी की परिक्रमा करके मंदाकिनी जी के तट पर बाईं करवट लेटे हुए थे। तभी एकदम तंद्रा सी आई और सहसा दृश्य बदल गया। देखने लगे बहुत ही सुंदर वन है। राधा बाबा देख रहे हैं कि मैं इस वन में विचरण कर रहा हूं, लेकिन यहां की लताएं, वृक्ष जड़ नहीं है। बहुत ही मनोमोहक वन है। रंग, आकार, प्रकार सब चिदानंद, दिव्य गुण, प्राकृतिक गुण सवंतर ध्यान हो गए। विहंगम मधुर कलरव कर रहे हैं। वृक्षों पर आसीन पक्षी चंचलता प्रकाश कर रहे हैं। मृग के दल मंडलाकार आकर और वहां शांत भाव से पागुर कर रहे हैं। मधुपान से मुक्त होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। पृथ्वी में बहुत ही कोमल कोमल हरित घास है। सचमुच बड़ा दिव्य चित्रकूट का दर्शन हुआ। रोमांचित हो रहे हैं राधा बाबा, और वो देख रहे हैं कि मैं इस वन में भ्रमण कर रहा हूं। सचमुच पूरे चित्रकूट का ऐसा दर्शन, कहीं गान, कहीं नृत्य, कहीं बहुत ही पुलकित होकर के पक्षी कलरव कर रहे हैं। कहीं वृक्षों पर पके पके मधुर फल गुच्छों से लटके हुए हैं। कहीं बहुत सुंदर फलों से भार से झुकी हुई शाखाएं पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं। कहीं बहुत ही सुंदर पुष्पों की अनोखी शोभा, ऐसे वन का दर्शन कर रहे हैं। कहीं बहुत ही सुंदर तालाब, बहुत सुंदर सुंदर पर्वत, तालाब में बहुत सुंदर सुंदर कमल, बहुत सुंदर लता बल्लरियां, बहुत सुंदर पुष्प, ऐसा बाबा दर्शन कर रहे हैं। फिर बाबा के मन में आए, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये वन कौन सा है, किंतु इसका उत्तर कौन दे। नितांत निर्जन स्थल, वन का नाम किससे पूछे। बाबा को अनुभव हुआ कि मेरे सिवा यहां कोई है नहीं। चारों ओर घोर सघन नीरवता, निर्जनता। बाबा को बहुत प्रिय लग रहा था वन। सहसा उन्हें दिखाई दिया कि श्याम वर्ण का सुंदर बालक आया, अपने कमल नेत्रों से निहार रहा था। वो बालक राधा बाबा को नवीन नवीन वन की शोभा दिखाए। इधर आओ, इधर से देखो, इधर से देखो। एक से एक सुंदर नवीन स्थान और उनका परिचय करा रहा था। ऐसा विश्वस्त मानो ये यहाँ की प्रत्येक भूमि को जान रहा है, प्रत्येक वन को जान रहा है। वहां दिखाया कि देखो दल के दल कितने सुंदर मृग, कितने सुंदर मयूर, और वो सब भाग के उस बालक के पास आते और बहुत आनंदित होते, ललक भरे नेत्रों से उस बालक को देखते, फिर चौकड़ी भरते हुए सघन वन की ओट में छिप जाते। उनका अनुसरण करता हुआ वो बालक कभी तट की तरफ, कभी वन की तरफ, कभी कलकल बहती हुई मंदाकिनी की कूल की तरफ राधा बाबा को लेके विचरण कर रहा है। आओ बाबा, इधर आओ, इधर आओ। अद्भुत सौंदर्य उस बालक का, उसका अद्भुत लावण्य, राधा बाबा का मन मुग्ध हो रहा है। बाबा विचार कर रहे हैं कि ये बालक जब निहारता है तो हमारे हृदय को चुरा रहा है, ये कौन हो सकता है। फिर सहसा ही उससे प्रश्न कर बैठे, भाई क्या तुम बता सकते हो इस वन का क्या नाम है।
बालक अपने दीर्घ नेत्रों से मटकाता हुआ बोला, तुम्हें पता नहीं तुम चित्रकूट में हो, यह चित्रकूट है। चित्रकूट ऐसा नाम सुनते ही हृदय में कुछ होने लगा और बाबा की वाणी से निकलने लगा, चित्रकूट 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 चित्रकूट, ऐसा बोलने लगे। बार बार नाम रट रहे हैं चित्रकूट का। सम्मुख दिव्य चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। त्रेताकालीन चित्रकूट जो भगवान श्री राम के समय में था, उसी समय देखा कि एक वन से श्री सीता, राम जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। श्री राधा बाबा ने दर्शन, बड़ी सुंदर मंदाकिनी की शोभा, मुख से निकल रहा है चित्रकूट चित्रकूट। वो बालक तो अंतर ध्यान हो गया, देखा श्री राम के साथ श्री सीता जी और लक्ष्मण जी आ रहे। चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करके बाबा विचार रहे कि हमारे श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है। देख के तो देखा कि सुंदरता में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन नेत्रों में अंतर है। राम जी के नेत्र बड़े गंभीर और हमारे कृष्ण जी के नेत्र बड़े चंचल हैं। बड़े गंभीर स्वभाव के राम जी हैं, बड़े गंभीर नेत्र हैं। राधा बाबा ने अनुभव किया कि राम जी बहुत बिल्कुल वैसे ही सुंदर है जैसे कृष्ण जी। अंतर है तो एक गंभीर है, एक बड़ा चंचल है। फिर सिया राम के दर्शन होने के बाद ये सब अभी बाबा लेटे ही है मंदाकिनी के, ये लेटे लेटे हो रहा सब दर्शन। फिर उनको दिखाई दिया कि भरत जी जैसे ही चित्रकूट में जहां चरण रखते हैं वो शिला पिघल जाती है उनके प्रेम से, वो शिला पिघल जाती है। कैसे भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, इस सब राधा बाबा देख रहे हैं। इस मिलन में सचमुच ऐसी हृदय द्रावक भाव विभलता व्यक्त हुई, चतुर्दिक पाषाण द्रवित हो रहे हैं जब भरत राम का मिलन हो रहा चित्रकूट में। ये देख रहे हैं राधा बाबा। देखो कितना आनंद है जब भजन की स्थिति होती है, तो जहां जाओ वही की सीन चल रही, वही चिदानंद, जिधर जा रहे हैं उधर ही सब आनंद ही आनंद है। बाबा के सम्मुख त्रेताकालीन चित्रकूट की सब लीलाएं प्रकाशित हो रही है। दिव्यानुभूति, एक से एक दिव्य अनुभूति। फिर एकदम अचानक झटका से लगा और देखा कि वो तो मंदाकिनी के तट पर लेटे हुए हैं, वो न कहीं विचरण करे। फिर देखा तो सामने जो प्राकृत दृश्य, अप्राकृत चिदानंद चित्रकूट का उनको दर्शन हुआ। राधा बाबा अनेक अवसरों पर अपने निज जनों को ये चित्रकूट की दिव्य अनुभूति का वर्णन करते हैं। श्री राधा बाबा की इस दिव्य अनुभव से एक बात ये समझ में आई कि उपासक अगर निरंतर भजन करता रहे तो उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है, स्वाभाविक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जिधर से जिधर जाता है तो जो दिव्यता होती है वहां की अनुभव में आती है। एक बार इसी यात्रा में अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र होते हुए जब तीर्थ यात्रा दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में बाबा कार में बैठे हुए थे, कार से जा रहे थे। अचानक एक दिव्यता का अनुभव हुआ। बाबा ने कहा कार रोको। कार रोकी गई तो वो स्थान जामा मस्जिद के समीप था। बाबा ने कहा बड़ा विचित्र अनुभव हो रहा है, बड़ी आध्यात्मिक स्तर की भावमयी तरंगें मुझे खींच रही हैं। बाबा ने कहा कि ऐसा लगता है यहां कोई दिव्य महापुरुष था है, क्योंकि मेरे चित्त का आकर्षण हो रहा है। आसपास कोई सिद्ध की समाधि है या कोई सिद्ध संत वर्तमान में विराजमान है। ये आकर्षण बहुत जोर का हो रहा है। यहां का वातावरण बहुत जोर की भाव तरंगों से युक्त है, इतना भरपूर है कि मुझे जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यहाँ के देखो ये होता है महापुरुषों को वो कवर करता है ना, चुंबक कवर करता है। आकर्षण हो गया चिदानंद में। बाबा के पास में ही श्री जीवन शंकर जी याज्ञिक थे। उन्होंने कहा धन्य है बाबा, बिल्कुल ठीक बात यहां है, हम आपको बता रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा से कहा कि बाबा आपका जो ये विचित्र अनुभव हो रहा है ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद के द्वार पर सिद्ध संत सरमद की कत्ल किया गया था। यहाँ सिद्ध संत हुए सरमद, ये ईरान से भारत सौदागर के रूप में आए हुए थे। भारत में आकर के वो किसी संयोग से अयोध्या पहुंच गए। कब किसको आसक्त कर, कितने से मुसलमान भक्त हुए जिनकी चरण रज से बड़े बड़े भक्तों ने अपने मस्तक को अभिषिक्त किया है।
रसखान जी, रहीम जी, रसखान, कितनी ऐसी सम्राट की रानियां हुई हैं जिनको श्री कृष्ण ने आसक्त कर लिया और श्री कृष्ण के रूप में आसक्त होकर उन्होंने महामहिमा में श्री कृष्ण की रूप माधुरी का गान किया है। अब ये सब भूल गए व्यापार वगैरह। अब तो पागलों की तरह बस राम 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 रटते। और उस समय बड़ा ही दुर्दांत शासक औरंगजेब और इसके जो बड़े भाई थे दारा सिकोह औरंगजेब के, वो इसके बहुत भक्त थे सरमत जी के, जो राम रूप में पागल हो गए थे, अवधूत स्थिति में रहते थे। दारा सिकोह को विशेष श्रद्धा हुई, सरमत जी का संग करके बहुत सुख मिला। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो 2 टुकड़े कर दिए दारा सिकोह के, अपने बड़े भाई। बहुत ही मतलब आसुरी प्रवृत्ति का ये था, कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, ऐसे काट दिया अपने बड़े भाई को, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध। और सरमत जी को बंदी बनवाया और कहा तुम मुसलमान होकर हिंदुओं के भगवान की पूजा करते हो। बादशाह औरंगजेब को और भी लोगों ने बताया कि अगर आप दंड नहीं देंगे तो ये मुसलमान जन ये हिंदू के भगवान की आराधना करने में स्वतंत्र हो जाएंगे, इसलिए आपको ऐसा दंड देना चाहिए जिससे इस्लाम धर्म के कभी भी हिंदू धर्म में ना जाए, ऐसा शासन बना रहे। औरंगजेब बड़ा मजहबी जुनून रखता था। संत सरमत को पकड़ाया और कहा तुम कुफ्र हो, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, नहीं तो तौबा बोलो, राम का भजन छोड़ो और इस्लाम धर्म को पुनः स्वीकार करो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। और वो अद्भुत की तरह रहते, राम 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 ऐसे रटते रहते। अब पूरे भक्त समुदाय, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबको बड़ा भय व्याप्त हो गया कि जिसको शरीर की शुद्ध नहीं, ऐसे महात्मा का कत्ल किया जाएगा। औरंगजेब ये सजाए मौत की बात कह दी कि सरमत को सजाए मौत दी जाए, यदि वो ये स्वीकार कर ले कि हम इस्लाम धर्म को पुनः स्वीकार करते हैं तो उसे क्षमा कर दिया जाए। लेकिन होश हो तब ना, होश हो, होश तो श्री राम ने चुरा लिए उसके। अब वो तो बावरे बने, हर समय राम रूप में पागल है। दर्द भरी बात किसी के भी हृदय में शांति नहीं दे रही थी, पर उसका विरोध कौन कर सके? जो विरोध करे उसको मारा जाए। बहुत ही दुर्दांत था, बहुत ही कष्ट देने वाला ये राजा हुआ है, बहुत ही हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी। अब लोगों की निगाहें नफरत से भर गई, पर औरंगजेब के सामने कौन खड़ा हो सकता है? शासन बल है, सबको खौफ था। चारों ओर चौराहों पर सेना तैनात कर दी गई और इस सिद्ध फकीर को सामने पेश किया गया। औरंगजेब के जामा मस्जिद के सामने अपार भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ के बीच में सब तमाशा देखने वाले हैं। शाही हुक्म हुआ संत सरमत को सामने पेश किया जाए। वो आंखें किसी और देश में सामने पेश हुए। तुम तौबा बोलो, वो बोले राम। अब उसके सामने ही उल्टा वो बोल दे, तुरंत हुक्म हुआ इनका सिर काट दिया जाए। अब क्या था, तत्काल उनका सर धड़ से अलग किया। जे भी सर काटा गया तो अपने एक हाथ में सर ले लिया। सरमत जी ने तत्काल अपना सर ही अपने हाथ में ले लिया। जे भी काटा ऐसे तो नीचे नहीं गिरने दिया और ऐसे सर को हाथ में ले लिया और उनके कदम औरंगजेब की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर बैठा हुआ था। ऐसा तैस दिखाई दे रहा था कि जाते ही इसको नष्ट कर देंगे सरमत जी। पूरा दिल्ली शहर कांप उठा ये दृश्य देखकर। सर काटा गया, सर दाहिने हाथ में लिया और आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। मानो भूचाल आ गया, सब भयभीत हो गए, आक्रांत हो गए, थर्रा गया, डर गया औरंगजेब। भीड़ से एक फकीर ने आवाज लगाई, ये शर्मत, ये इजहारे तैस फकीर के लिए मुनासिब नहीं, ये तैस नहीं, फकीर को तैस शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं जो तुम करने जा रहे हो। तत्काल आवाज आई उसी समाज से कि इजहारे तैस फकीर के लिए मुनासिब नहीं, अर्थात तुम जो करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है, फकीर को शोभा नहीं देता। इतना सुनना ही था कि जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे पीछे हटे और जहां उनकी गर्दन काटी गई थी वही ऐसे गर्दन फेंक दी
और वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर गए और वहीं संत सरमत को दफना दिया गया। तो ये घटना सुनाई राधा बाबा को कि आपके हृदय में जो यहाँ आकर्षण हुआ वो सिद्ध फकीर सरमत का, जो राम के दीवाने थे, उनका कत्ल हुआ और यहाँ उनकी समाधि है। इसलिए बाबा ने तुरंत सरमत जी को उतर करके भाव गरिमा से प्रणाम किया, उनका मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि इनकी गाथा गाई जाए, क्योंकि ये भगवान के प्रति अपने प्राणों का बलिहार किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरा श्याम, मेरी श्यामा मेरू श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा।